बैक टू माय चैनल। आप सभी लोग का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज आपको बताएंगे कैसे हम लोग जो है हिंदी को इंग्लिश में कैसे अनुवाद करते हैं, यानी हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। सपोज दैट मान लीजिए अगर आपका वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी प्रश्नवाचक वाक्य है और वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो ऐसे वाक्य का अनुवाद हम लोग इंग्लिश में कैसे करते हैं। इसमें हम देखते हैं, अगर मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड जो है जैसे कि जो प्रश्नसूचक जो शब्द होता है कब, क्यों, कैसे, कहाँ, अगर ये वाक्य के बीच में आते हैं या वाक्य में आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इनको जो है अंग्रेजी में बात करते समय जो सेंटेंस की जब शुरुआत करते हैं तो प्रश्नसूचक शब्द से करते हैं या क्वेश्चन वर्ड से करते हैं। तो इस तरीके से आज आपको बताएंगे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस INTERROGATIVE यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न वाचक वाक्य। ठीक है, आप प्रश्नवाचक वाक्य में हम ये देखते हैं इसमें मान लीजिए यदि प्रश्न सूचक शब्द जैसे मान लीजिए कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि वाक्य बीच में आए तो अंग्रेजी में अनुवाद करते समय वाक्य की शुरुआत प्रश्न सूचक शब्द से करते हैं, प्रश्न सूचक शब्द से करते हैं। आप जैसे इसका जब सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस आप बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये जो आपका क्वेश्चन वर्ड होता है इसको आप पहले ले आएंगे और उसके बाद चूंकि आप पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो इसकी जो सहायक क्रिया हेडेड लाएंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट ले आएंगे और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद जो आप क्या लाएंगे ऑब्जेक्ट लाएंगे और उसके बाद जो फिर आप क्या लाएंगे क्वेश्चन मार्क लाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल में आप इसको देख सकते हैं, क्या मान लीजिए वह कहाँ रहता था क्वेश्चन मार्क। अब ये देखिए जो वाक्य है आपका प्रश्नवाचक है, लेकिन ये जो वाक्य है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ये जो प्रश्नसूचक शब्द देखिए सेंटेंस के बीच में आया है, तो आप क्या करेंगे इंग्लिश में अनुवाद करते समय आप क्या लिखेंगे, इसकी इंग्लिश लिखेंगे वेयर, उसके बाद जो है सहायक क्रिया डिड, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद रहना का क्या होता है लिव, फिर आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हो गया वह कहाँ रहता था। मान लीजिए अगला सेंटेंस है सीता क्या कल विद्यालय गई। अब कह रहा क्या सीता कल विद्यालय गई, तो अब गई, अब क्या देखिए बीच में आया है तो ये क्वेश्चन वर्ड है आपका, प्रश्नसूचक शब्द है, तो यहाँ आप क्या लगाएंगे व्हाट, उसके बाद सहायक क्रिया है इसकी डिड है, उसके बाद सीता, तो व्हाट डिड सीता, उसके बाद जो है गो टू स्कूल।
उसके बाद देखिए कल के लिए इसमें हम लोग स्टरडे लगाते हैं, YESTERDAY। उसके बाद लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और एक लास्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं, इसको जो है तुम कब खाना खाए। अब तुम कब खाना खाए, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। टेंस किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। और देखिए कब क्या है, ये आपका प्रश्नसूचक शब्द है, तो इसकी आप इंग्लिश लगाएंगे व्हेन। उसके बाद फिर डिड, और उसके बाद करता यानी यू, खाना का, ईट फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाता है। तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है, प्रश्नवाचक जो वाक्य है, ये क्या है, यदि प्रश्नसूचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे आदि वाक्य बीच में आए तो अंग्रेजी में अनुवाद करते समय वाक्य की शुरुआत प्रश्नसूचक शब्द से करते हैं। तो इसका जब आप सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड पहले लाएंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू जो टेंस है आपका, सहायक क्रिया डिड है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन आपका फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें जो है इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं, बिकॉज़ क्योंकि जो सेंटेंस हमारा है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल में आप देख सकते हैं, इसे मान लीजिए वो कहाँ रहता था। अब कहाँ रहता था ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और टेंस किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। लेकिन देखिए जो प्रश्नसूचक शब्द है कहाँ ये आया है, तो आप क्या करेंगे, वेयर डिड ही लीव। और इस तरीके से आप क्या कर लेंगे इसको। सेकंड है, सीता क्या कल विद्यालय गई। तो अब क्या सेंटेंस के बीच में आया है, तो इसकी आप अंग्रेजी लिखेंगे पहले। तो क्या करेंगे, व्हाट है, व्हाट डिड सीता गो टू स्कूल स्टडी। और तुम कब खाना खाए, तो इसमें देखिए कब है, ये भी आपका प्रश्नसूचक शब्द है, तो इसकी आप अंग्रेजी में बात करिए, अंग्रेजी में इसका लिखेंगे व्हेन डिड यू ईट फूड। तो इसमें देखिए ये जो ईट है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आप लगाएंगे, ये आपको ध्यान देना है, और लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है। तो इस तरीके से आपको बताया गया कि जब आपका प्रश्नवाचक होता है और वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, और जो प्रश्नसूचक शब्द होता है वाक्य के बीच में आता है, तो उसको हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद इसी तरह से करते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक शीघ्र पहुंचे।